गुड मॉर्निंग इंडिया। परमात्मा के सिवा अपना कोई सगा नहीं। क्या ये बात सही है? बहुत अच्छा सवाल है। 100% ये बात सही है। परमात्मा जिसने आपको बनाया है उसके सिवा यहाँ कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है। सब एक भ्रम है, मोह माया है। इससे बढ़कर कोई सच नहीं है। सच यही है कि आप आते वक्त भी अकेले थे और जाते वक्त भी अकेले होगे। जब आते वक्त अकेले थे और जाते वक्त भी अकेले होंगे तो बीच में कैसा साथ? आज किसी भी महापुरुष का जब उल्लेख होता है कि शास्त्री जी नेक इंसान थे, शास्त्री जी की प्रशंसा में कहीं भी शास्त्री जी का परिवार खड़ा नहीं होता है। ना शास्त्री जी का माँ बाप खड़ा होता है और ना बच्चे खड़ा होते हैं, ना पत्नी खड़ा होते हैं। और शास्त्री जी अकेले खड़ा होते हैं। तो इस दुनिया से जब आप जाओगे तो जाने के बाद आपका रोल कैसा रहा, अच्छा रहा या खराब रहा, तारीफ भी होगी और विवेचना भी होगी। जैसा आपका रोल रहा उसके मुताबिक आपकी या तो प्रशंसा हो सकती है या तो विवेचना हो सकती है। तो ये इस दुनिया का परम सत्य है कि परमात्मा के सिवा कोई अपना नहीं। परमात्मा जो हमारे अंदर है वही अपना है और उसके सिवा कोई अपना नहीं है। इसीलिए मैं बार बार इस बात पर बल देता हूं कि आप स्वयं को जाने, आप पहचाने कि आपको परमात्मा ने किस कार्य के लिए बनाया और आप परमात्मा के खोजने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ना भटके। परमात्मा आपके अंदर है। जिसने भी अपने अंदर गोता लगाया उसने परमात्मा को पाया। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे तुलसीदास हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे विवेकानंद हो, सबों ने अपने अंदर गोता लगाया परमात्मा को खोजने के लिए और तब मिला परमात्मा। और परमात्मा के सिवा आपका अपना कोई नहीं है। न भाई, न बहन, न पत्नी, न मां, न बाप। ये सब मोह माया है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सब संसार में रहने का एक तरीका है, अपना नहीं है। मोह माया है। अपना तो परमात्मा ही है। इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं कि परमात्मा को खोजो, अपने अंदर गोता लगाओ और पूछो कि तुझे परमात्मा ने किस काम के लिए बनाया। और ये जानने का सरल उपाय है। जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे उसी काम के लिए आप बने हो। और अब रास्ता पता है आपको करना क्या है। अब उस काम में आप जी जान झोंक दे।
अगर उस काम में आप शहीद भी हो जाइएगा तो परमात्मा नाराज नहीं होगा, परमात्मा और खुश होगा। जैसे कोई फौजी शहीद होता है तो परमात्मा खुश होता है, उसी तरह अगर उस काम को करने के क्रम में शहीद भी हो जाएंगे तो परमात्मा आपसे नाखुश नहीं होगा। इतना उस काम में त्याग और तपस्या कीजिए कि दिन रात आपको पता ही नहीं चले काम करने के दौरान कि दिन कब हुआ रात कब हुआ। और 3-4 साल आप इस तरह कीजिए, तब जाके देखिएगा एक समय आएगा जब लगेगा इससे अच्छा कार्य कुछ नहीं है। वही परम आनंद है। जब परम आनंद आने लगे तो परमात्मा की प्राप्ति होना तय है। और जब परमात्मा ही मिल जाते हैं तो कोई चीज की अभिलाषा इंसान को नहीं रहता है।